नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो जूनियर शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश टेट, डीएसएसबी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया गया था। ये मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये रहा प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था जैनुअल आवेदीन ने। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? तो मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी थीं? तो सल्तनत कालीन की दो मुद्राएं, प्रमुख मुद्राएं जीतल और टका था। ये दो मुद्राएं सल्तनत कालीन की मुद्राएं थीं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये नामदेव जो थे इस्लाम से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदिया था, जो सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, सूफियों में से किसने कृष्ण को आलिया के रूप में माना? औलिया के रूप में माना, औलिया के रूप में माना। तो ये है शाह मोहम्मद गौस ने, शाह मोहम्मद गौस ने माना। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये बना था मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में की स्थापना हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी बहमनी साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है, कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था राजा जयचंद। राजा जयचंद को पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो ये कहा था बलबन ने। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तो तहकीक ए हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अगला प्रश्न है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कभी सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी? ये कुतुबुद्दीन जो ऐसा शासक था जिसे कभी सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन
ऐबक ने, और ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।